आंधियों से कह दो कि दायरे में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हरेंद्र सिंह तोमर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, कैसे आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वासी होने से बहुत फ़ायदे हैं दोस्त। क्या फ़ायदे हैं वो तो आप सब जानते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कौन से की पॉइंट हैं लाइफ के जिनकी वजह से हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं या अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है पर्सनालिटी, यानी पहला पॉइंट है हमारा। हम लोग आज 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से पहला पॉइंट हमारा है पर्सनालिटी। तो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ गोरा होना नहीं है या पर्सनालिटी का मतलब केवल इंग्लिश आना नहीं है। पर्सनालिटी में पहला देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत जगह क्लासेस चलती है। मैं आपको बोलूँ तो पर्सनालिटी का पहला मतलब है कि आपको नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपनी बात को चाहे हिंदी में कहें चाहे इंग्लिश में कहें, पर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका रिसीवर है उस तक प्रॉपर बात आपकी पहुंचनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो पर्सनालिटी का पहला पार्ट आपको नेचुरल बनना है। हम आज पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताएंगे कि पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। आज हम कॉन्फिडेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, मेजर पॉइंट। तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, मतलब आप अच्छे दिखने के साथ अच्छा बोलते होंगे, अच्छे से सुनते होंगे और अच्छे मैनेजमेंट पावर रखते होंगे, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, वो है आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तभी इम्प्रूव होगी जब आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। मतलब आप अच्छे दिखें, इसके लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फिटनेस पर बहुत ध्यान देना आपको पड़ेगा। तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो आपके पास आइडिया आएंगे, आपके पास आइडिया आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जैकपॉट लगेगा, रिसर्च होगी और सक्सेस तक पहुंच जाओगे। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जे कर्व लाइफ में चाहिए, जो नीचे से ऊपर जाता है फिर कभी नीचे नहीं आता है। लाइफ में जे कर्व चाहिए आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। और उस कॉन्फिडेंस का पहला पार्ट मैंने बताया पर्सनालिटी। दूसरे पार्ट की बात करते हैं नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। अब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर की नॉलेज नहीं चाहिए अपने को तो अपनी पर्टिकुलर फील्ड की प्रॉपर नॉलेज चाहिए। जैसे आपने एक बहुत बड़ी कहावत सुनी होगी, अध जल गगरी झलकत जात। मतलब अगर आधी अधूरी नॉलेज है तो फिर आपकी वैल्यू बहुत कम होगी। मतलब आप चिल्लर रहेंगे तो आवाज़ बहुत करेंगे और आपकी वैल्यू भी कम रहेगी। लेकिन अगर आप नोट रहेंगे तो आपकी आवाज़ भी कम रहेगी और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। ध्यान समझना इस बात को। मतलब जिस फील्ड में आप या जिस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं या जिस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी ही है। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो दोस्त आपका रिप्लेसमेंट मार्केट में रेडी हमेशा ही रहेगा। अब नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो दुनिया गोल है, ये तो सबको पता है। मतलब ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, बहुत सारी फैसिलिटी है जिसको हम यूटिलाइज प्रॉपर वे में कर सकते हैं। जैसे फ्री टाइम में आप बुक समरी सुनिए, बुक्स पढ़िए, उस फील्ड की पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में पर्टिकुलर रिसर्च करिए और अपना टाइम उसी चीज़ में दीजिए जो आपको बनना है। मतलब मैं नहीं कहता हूँ सोते जागते हर समय वही चीज़ आपके दिमाग में चले, पर आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो, जो लाइफ में आपको बनना है, उसके बारे में डिस्कशन होना जरूरी है। मतलब आपके पास नॉलेज रहेगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे आपने बचपन में या कभी क्लास में फैकल्टी टीचर मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि 2 की टेबल कौन पढ़ाएगा, या उन्होंने पूछा फॉर एग्जांपल कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आपके अंदर कुलबुलाहट रहती थी, चेहरे पर चमक रहती थी कि अगर कोई पूछ ले तो फटाक से मैं आंसर दे दूंगा, चुटकी में आंसर दे दूंगा। समझ रहे ना? तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? नॉलेज से, क्योंकि आपको आंसर पता था। इसलिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्त। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं और हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसका मेन रीज़न क्या है? देखो मैं आपको मेन रीज़न समझाता हूँ। अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो पहली बात समझ लीजिए कि अंडर एस्टिमेट कैसे नहीं करेंगे। देखो जब आप पैदा हुए ना दोस्त, तब आप यूनिक थे, आज भी यूनिक हैं और कल भी यूनिक ही रहेंगे।
इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रिप्लेस कर ले। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका थंब इम्प्रेशन आपसे मैच करता हो। जब आप यूनिक हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन का मतलब कंपटीशन क्रिएट ना करना नहीं होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है देखो, कंपटीशन तो रहे पर कंपैरिजन ना हो। मान लो हम लोग फॉर एग्जांपल एक होटल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बनी बात है हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में रहेगा और वो होना भी जरूरी है। वो रहेगा तो हम मेहनत ज़्यादा करेंगे। अब कॉम्पिटिटर मार्केट में है तो हम उससे कंपैरिजन ना करें, हम अपनी सर्विस पे ध्यान दें। इंसान को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सेल्फ, खुद पर। हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में रहे और हमें खुद पर काम करना है। हम खुद पर काम करेंगे तो हम ऑटोमेटिक सबसे आगे निकल जाएंगे। मतलब अपने आप को पहले तो यूनिक समझना है, दूसरा कंपैरिजन नहीं करना है, और तीसरा क्रिटिसाइज नहीं करना है। दोस्त ये दुनिया करती है, हर आदमी अपने आप को कोस रहा है। क्यों कोस रहा है भाई? दुनिया में देखो यार, एक बात समझ लो आप, एक समय ऐसा भी आता है ना जब गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, और एक समय ऐसा आता है गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये डिक्रीज इंक्रीज लाइफ में चलता रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, या पास्ट में मेरे से ये गलती हो गई, या मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। जो हो गया सो हो गया, क्रिटिसाइज नहीं करने का। क्लियर? अपना गोल बनाओ, विजन बनाओ, टारगेट दो और आगे बढ़ो, और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अब कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ेगा? मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया ना अभी, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपने आप को कभी भी। क्लियर? और मेक मनी, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन टूल है। पैसा जिसके पास है ना, वो कहते हैं गरीबी में टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो पैसा जिसके पास है उसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन ये बात बहुत समझना जरूरी है कि पैसे से आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब अंडर एस्टिमेट अपने आप को कभी पैसे के चक्कर में नहीं करना कि रात दिन बस पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना। नहीं, खुश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी कंपैरिजन पैसे को लेके ना करें। हो सकता है आप आज 10,000 रुपये कमाते हो, सामने वाला 1,00,000 रुपये कमाता है, पर वो 10,000 रुपये 10 लाख में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये बात आप याद रखना। आप अगर मेहनत करते रहेंगे और अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से भी बढ़ेगा? आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बी बोल्ड। लाइफ में फोर्थ पॉइंट मेरा जो डिस्कशन में है, आपको बोल्ड डिसीजन लेने ही पड़ेंगे लाइफ में। बोल्ड डिसीजन का मतलब क्या है समझते। सबसे पहले तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई बोले तो जल्दी से मोटिवेट हो गए, कोई बोले जल्दी से गुस्सा आ गया, कोई बोले तो हाँ भाई लड़ने को भी तैयार है, कोई बोले तो शांत भी हो गए, कोई बोले तो कहो पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं तो खा लिया, कोई बोले तो कहो पार्टी में भी चले गए। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है लोगों की बातों में जल्दी। इन्फ्लुएंस होने का मतलब अभी तो आपने आज ही तो सोचा था कि मुझे ना रात दिन पढ़ना है, फिर कल उठे तो बोले पढ़ाई से क्या होता है, फिर सोचा अगले दिन कि नहीं यार मैं ना जिम ट्रेनर बनूंगा, फिर अगले दिन सोचा अरे जिम में कौन आता है। तो आप इन्फ्लुएंस होंगे अगर लोगों में, तो आप एक रिमोट बन के रह जाएंगे और आपको यूटिलाइज किया जाएगा लोगों द्वारा। तो आपको रिमोट नहीं बनना है, आपको तो बहुत कुछ बड़ा करना है, आपको बहुत आगे जाना है लाइफ में। तो आप इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए पहले तो, कि जल्दी से डिमोटिवेट भी ना हो, जल्दी से मोटिवेट ना हो, किसी के कहने पर जल्दी से टास्क ना ले लें। ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता है तो आप सबसे बड़े आत्मविश्वासी रहेंगे। क्यों रहेंगे? बोल्ड डिसीजन क्यों जरूरी है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, आज आपने डिसाइड किया कि मैं आज से ना बुक सेलर का काम शुरू करूँगा। आपने बोल्ड डिसीजन लिया, शुरू कर दिया, मान लो फेल हो गए, कोई टेंशन नहीं। फेल हो गए तो आप इसका किसी को जिम्मेदारी नहीं दोगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि हाँ भाई मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल हो गया, या कुछ और रीज़न रहे उसकी वजह से फेल हो गया। पर आप कभी किसी को तो नहीं बोल पाओगे कि मैंने तो सोचा था कि बुक सेलर का काम ना करके यार लाइब्रेरी का काम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका डिसीजन था। तो आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही का डिसीजन था ना। इसी लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर सुनो सबकी, करो मन की। कोई काम शुरू करने से पहले दुनिया भर से पूछ लो, कोई टेंशन नहीं, पूछने में क्या जा रहा है। एडवाइस इंडिया में फ्री में मिलती है तो लो सबसे, और लेने के बाद फिर आराम से बैठो और अपने मन की करो। ये मन बिलीफ सिस्टम, इसकी बात हमेशा सुनो, वो मन की काम करो। जो आपका मन करता है कहता है वही काम करना, ठीक है? तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। लाइफ में रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं डरना। रिस्क 4-5 चीज़ों की होती है। एक तो गरीबी की,
एक आपकी इमेज खराब हो जाएगी, एक कैरेक्टर खराब हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे बस। इससे ज़्यादा क्या रिस्क होती है लाइफ में? कुछ नहीं। तो रिस्क लेने में कभी नहीं डरना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो दुनिया कर रही भाई। आज नहीं अभी करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे। आप सुना वीडियो तुरंत शुरू, कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा लो आप अपना। और जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। सलमान खान की मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें उसने कहा कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, प्रोमिसेस करना बहुत जरूरी है, और ऐसे करो कि टूटे ना। ऐसे कमिटमेंट कर दो कि फिर पीछे हटो ना, और कमिटमेंट कर दोगे कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ा रहेगा। क्लियर? अब हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ होना बहुत जरूरी है। फेथ से क्या क्या चीजें होती हैं? देखो यार, फेथ, देखो यार, मैं आपको सच बात बताऊं यार, देखो मुझे तो नहीं पता है कि मैं लाइफ में 55 साल 50 साल जीने वाला हूँ, शायद ये बात आपको भी नहीं पता हो, पर हमें ट्रस्ट है कि हम काफ़ी दिन जिएंगे। फेथ है कि हाँ जीने वाले हैं हम लोग। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप पे भरोसा करते हो कि नहीं यार, आज नहीं तो कल बस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, गिव अप नहीं करना है, विश्वास बनाए रखोगे, फेथ बनाए रखोगे, तो फिर कभी फेल नहीं होगे। विश्वास का ही अगला वर्ड है आत्मविश्वास। मतलब आप खुद पे भरोसा करोगे तो आत्मविश्वास का मतलब क्या है? आपके अंदर से आवाज आ रही है, आप भरोसा करना शुरू करोगे, भरोसा दिखाना शुरू करोगे, भरोसा लेना शुरू करोगे, तो हर चीज फिर विश्वास से जुड़ जाएगी। जब विश्वास से जुड़ जाएगी तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि भरोसा किस किस पे करना चाहिए। पहली चीज लाइफ में सबसे पहले तो खुद पे भरोसा करना है। और देखो, मैं नहीं कहता हूं आप किस भगवान को मानते हो दोस्त, पर सुपर पावर है तो आपको उस पे भी भरोसा करना है, क्योंकि आत्मा है तो परमात्मा है। अगर आप आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं तो फिर परमात्मा की बात करनी पड़ेगी। तो आप लाइफ में जिसको मानते हैं, मतलब जरूरी नहीं भगवान को मानते हैं, हो सकता है आप फैमिली में पेरेंट्स को भगवान मानते हो सकता है आप दोस्त में किसी को भगवान मानते हो। एक गाना आया था ना शाहरुख खान का, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हो सकता है आपका विजन हो, पर आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ये बात याद रखना, आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा, फिर ऊपर वाले यानी सुपर पावर पे भरोसा, फिर फैमिली मेंबर पे भरोसा, फिर दोस्तों पे भरोसा। आपको लाइफ में भरोसा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और सबसे पहले खुद पे करना पड़ेगा। तो आपको मैंने आज 5 पॉइंट के बारे में बताया है। ये 5 पॉइंट अगर आपने कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर्सनालिटी पे काम कीजिए, पर्सनालिटी से आप नॉलेज को भी इम्प्रूव करिए। नॉलेज इम्प्रूव होगी तो आप कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है, जब आप अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे तो आपका फेथ बढ़ा रहेगा, विश्वास आपका रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। जाने से पहले मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लाइफ में और कैसे आपको वीडियो चाहिए ये ज़रूर मुझे बताते रहें। वीडियो हमारे आते रहेंगे, एक वीक में 1-2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।